नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 2 बेंच पीठ सुनवाई करेगी और संशोधित कानून का मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना है। इस कानून का बचाव करने के लिए 6 भाजपा शासित राज्यों ने भी पक्षकार बनने की मांग की है। सुनवाई से पहले मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नए वक्फ कानून को कानूनी चुनौती का जिक्र करते हुए ये कहा कि मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगी। संविधान में शक्तियों का विभाजन अच्छी तरह से परिभाषित है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो अच्छा नहीं होगा। और आइए अब जानते हैं कि सुनवाई से पहले के क्या है कानून और इसे चुनौती क्यों दी गई, किस किस ने याचिका लगाई और सरकार का क्या तर्क है। सिलसिलेवार तरीके से आपको 10 पॉइंट में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद इस महीने की शुरुआत में संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया था। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार, इसके साथ ही न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों की पीठ दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई करेगी। दूसरा जो इसमें वजह बताई जा रही है, जो पॉइंट सामने आ रहे हैं, वो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि संविधान से जुड़े मुद्दे पर अंतिम मध्यस्थी के रूप में वह याचिकाकर्ताओं को सुनने के लिए सहमत भी हुआ। याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि संशोधित कानून समानता के अधिकार और धार्मिक प्रथाओं को अपनाने के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अब आपको बताते हैं कि कानून को चुनौती देने वालों में कौन कौन सी पार्टी है। दरअसल कानून को चुनौती देने वालों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और इसके साथ ही कांग्रेस, सीपीआई के नेता समेत कई धार्मिक संगठन और जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। कई एनजीओ भी इसमें शामिल हैं और कई एनजीओ की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। दरअसल भाजपा शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया है और उन्हें सुनवाई में खुद को भी शामिल किए जाने की मांग की है। कुछ याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताया गया है। इसमें कानून को रद्द करने की मांग की गई है और कुछ याचिकाओं में इससे क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है और इसे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण की तरीके से भी बताया गया है। अपनी याचिका में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि संशोधित कानून वक्फ को दिए गए संरक्षण को खत्म कर देता है। उन्होंने ये दावा किया है कि वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा को कम करना और अन्य धर्मों के लिए इसे बरकरार रखना भेदभावपूर्ण है। आपके अमातुल्लाह खान ने याचिका में तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध ही नहीं रखता है। सरकार का यह भी कहना है कि अधिनियम संपत्ति और उसके प्रबंधन के बारे में है और धर्म के बारे में नहीं है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं और उनकी आय से गरीब मुसलमानों और महिलाओं और इसके साथ ही उनके बच्चों को भी मदद नहीं मिलती है, जिसे संशोधित कानून ठीक कर देगा। 9वां जो पॉइंट इसमें रखा गया है वो ये कि सरकार का तर्क है कि विधेयक अब कानून को लोगों के एक बड़े वर्ग से सलाह और मशविरा करने के बाद ही तैयार किया गया है। इसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समर्थन भी है। सरकार ने यह दावा किया है कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जांच से गुजरा है और सदस्यों की ओर से सुझाए गए कई संशोधनों में इसमें शामिल किया गया है। और 10वां जो आखिरी पॉइंट इसमें अब तक सामने आया है वो ये कि संशोधित कानून और उससे पहले विधेयक के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसमें से सबसे बुरा हाल बंगाल का है, जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि उनकी सरकार संशोधित वक्फ कानून में
कानून को लागू नहीं होने देगी बंगाल में। हालांकि झारखंड की अगर हम बात कर लें तो झारखंड में भी सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि वक्फ कानून को झारखंड में भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वो वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं और हालांकि इस कानून के लागू होने से पहले ही बंगाल की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। मुर्शिदाबाद की स्थिति काफ़ी खराब है और अब देखना होगा कि इस पूरे कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष होता है, वो किनके पक्ष में अपना निर्णय सुनाती है और लगातार जो हिंसा भड़क रही है उस हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। अगर आपको अपनी कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब